हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज शुरू करते हैं साइंस का फिर नया टॉपिक जिसमें आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जस्ता में एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में। पहला ऑप्शन आपके पास है बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। और चौथा ऑप्शन है बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर होगा बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। चौथा ऑप्शन है होगा इसका जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। ठीक है, चलिए यदि इसमें देखा जाए तो लेपन विधि में जो है वो आपको कैथोड और एनोड का लेपन करना होता है। ठीक है ना, कैथोड का धनायक और एनोड का ऋणायन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप एक लिफ्ट में खड़े हैं। कह रहा है जो कि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल। पहला ऑप्शन है आपके पास लिफ्ट के 9.8 मीटर सेकेंड माइनस स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जाते समय शून्य होगा। दूसरा ऑप्शन है आपके पास लिफ्ट के 9.8 मीटर सेकेंड का पावर -2 के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। तीसरा ऑप्शन है आपके पास जो कि लिफ्ट के 9.8 मीटर सेकेंड का पावर -2 के त्वरण से किसी भी दिशा में जाते समय शून्य होगा। और चौथा ऑप्शन है आपके पास, देख सकते हैं जो कि लिफ्ट के त्वरण की दर बदलने से प्रभावित नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो चलिए यदि इसका आंसर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर होगा दोस्तों जो कि लिफ्ट के 9.8 मीटर सेकेंड का पावर -2 के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। ठीक है, क्योंकि लिफ्ट के 9.8 मीटर सेकेंड के पावर -स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय भार द्वारा लग रहा बल जो होता है वो होता है क्या, शून्य होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख सकते हैं आपके सामने में है। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए, जो सुरक्षा फ्यूज होता है उसको लगाने के लिए प्रयोग में होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है। पहला ऑप्शन है आपके पास टीन, दूसरा ऑप्शन है शीशा, तीसरा ऑप्शन है निकेल और चौथा ऑप्शन है टीन और शीशे का मिश्र धातु। तो आपको बताना है इसका। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो ये जो है टीन और शीशे का मिश्र धातु जो है वो आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज में लगाने के लिए प्रयोग में होने वाली तार है। ठीक ना, टीन और शीशे का मिश्र धातु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आपके सामने है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछता है, इसीलिए आप लोग इसको मिस मत कीजिए और इसको अच्छे से कीजिए। देखिए क्वेश्चन देखिए फिर से, कह रहा है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो पहला ऑप्शन है इसका द्रव्यमान बदल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे। और चौथा ऑप्शन है न द्रव्यमान और न ही भार बदलेगा। तो इसका आंसर बताना है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। जब एक पत्थर को हम चांद की सतह से पृथ्वी पर लाएंगे तो उसका जो है भार बदल जाएगा। ठीक ना, भार जो है वो बदल जाएगा पर जो है द्रव्यमान जो है वो नहीं बदलेगा। ठीक है, और पृथ्वी पर जो है सॉरी चंद्रमा पे जो है वो जी का मान तो आप लोगों को भी पता है 1/6 होता है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अब आप जो है केमिस्ट्री पे क्वेश्चन है आपके पास, तो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री से। पीतल के बर्तनों की कलाई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, कोई नहीं।
पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। पहला ऑप्शन है आपके पास अमोनिया का, दूसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड का, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और चौथा ऑप्शन है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों का। तो आपको आंसर बताना है दोस्तों। तो चलिए, यदि इसका आंसर हम लोग देखते हैं तो इसमें होगा अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों का, ठीक ना, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों का होगा। पीतल के बर्तन को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है। कह रहा है अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है, तो आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन इसका देखते हैं। ऑप्शन है आपके पास पायरूविक एसिड, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास एसीटल्डिहाइड, थर्ड ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास फॉर्मिक एसिड। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो चलिए इसका यदि आंसर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर जो होगा वो इथाइल अल्कोहल होगा। अल्कोहलिक खमीर की आखिरी उत्पाद जो है वो इथाइल अल्कोहल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। पहला ऑप्शन है दृश्य प्रकाश से, दूसरा ऑप्शन है कांच की सोडियम ऑक्साइड से, तीसरा ऑप्शन है कांच की एल्युमिनियम ऑक्साइड से और चौथा ऑप्शन है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। तो आपको बताना है इसका आंसर दोस्तों। तो चलिए, यदि इसका आंसर हम देखते हैं तो कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से जो है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, कह रहा है वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। धातु है, कौन सा धातु है ये कह रहा है ये। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है ऑप्शन आपके पास तांबा, दूसरा है चांदी, थर्ड ऑप्शन है निकेल और चौथा ऑप्शन है आपके पास जस्ता। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है इसका आंसर। तो चलिए, यदि इसका आंसर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर होगा तांबा। वायु में थोड़ी देर जो है वो तांबा को किसी रखने पर जो है वो हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, कह रहा है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। पहला ऑप्शन आपके पास है अमोनिया, दूसरा है एसिटिलीन, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा है आपके पास इथिलीन। तो आपको बताना है दोस्तों। तो चलिए, यदि इसका आंसर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर होगा इथिलीन। जो होता है वो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाती वाली गैस है। कौन सा? इथिलीन। ठीक है, यह जो होता है कोल तथा पेट्रोलियम गैसों के साथ पाई जाती है। इसमें सूंघने, ठीक ना, इसमें जो है सूंघने और पर व्यक्ति बेहोश हो जाता है। एथिलीन के बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा प्लास्टिक भी बनाया जाता है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक। पूछ रहा है विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक। पहला ऑप्शन है आपके पास नमक, दूसरा है नाइट्रोहाइड्रोकार्बन, तीसरा है सम्मिश्र हाइड्रोकार्बन और चौथा ऑप्शन है आपके पास एस्टर। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, एस्टर। एस्टर जो है विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है। क्या है? एस्टर जो है विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं।
ये इसका उपयोग जो होता है क्रशर उद्योग में पत्थर तोड़ने के लिए डायनामाइट बनाने में किया जाता है। यह ग्लिसरीन का व्युत्पन्न यौगिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं है। पूछ रहा है नहीं है दोस्तों, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन है हीलियम, दूसरा ऑप्शन है नियॉन, तीसरा है आर्गन और चौथा है रेडॉन। तो चलिए देखते हैं। इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा रेडॉन। क्या होगा? रेडॉन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है। पहला ऑप्शन है आपके पास लोहा, दूसरा ऑप्शन है आपके पास मैग्नीशियम, तीसरा ऑप्शन है जस्ता और चौथा ऑप्शन है कोबाल्ट। तो चलिए यदि इसका आंसर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर होगा दोस्तों मैग्नीशियम जो है। तो क्लोरोफिल में जो है धातु आयन पाया जाता है मैग्नीशियम। एक्चुअली क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका चिन्ह जो है संकेत जो होता है Mg होता है। और ये जो है क्लोरोफिल सौर ऊर्जा के उपयोग से जो है, ठीक ना, ये आपको ये परिवर्तित करता है, सौर ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार आया है दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन को अच्छा से देख लीजिए। शुष्क बर्फ क्या होता है। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। शुष्क बर्फ क्या होता है। ठोस बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस अमोनिया या ठोस सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये आंसर आप लोगों को बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। तो चलिए इसका आंसर जो होगा वो आप लोगों को भी पता ही होगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है शुष्क बर्फ को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बायो से क्वेश्चन है दोस्तों। तो बायो से क्वेश्चन कुछ है उसको कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो तीनों का क्वेश्चन इसमें हम डालते हैं। तो चलिए बायो का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होती है। पहला ऑप्शन है आपके पास विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन सी, तीसरा है विटामिन ई और चौथा ऑप्शन है आपके पास विटामिन के। तो ये पूछ रहा है खून के जमने में आवश्यक होती है। तो विटामिन के जो होता है दोस्तों वो खून के जमने में जो है वो आवश्यक होता है, विटामिन के। इसका रासायनिक नाम जो है वो है आपको फिनोक्विनोन। ठीक ना, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है। पहला ऑप्शन है आपके पास आरएनए, दूसरा ऑप्शन है इन्वर्टेज, तीसरा ऑप्शन है इंसुलिन और चौथा ऑप्शन है आपके पास एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यदि इसका आंसर हम लोग देखते हैं तो ये है इंसुलिन जो है कौन सा हार्मोन है। ठीक ना, ये हार्मोन हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होती है जो विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के संचालन में सहायक है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय ग्रंथियों के लैंगरहैंस द्वीपिका द्वारा बीटा सेल से निकलता है और यह शरीर से ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसका स्राव न होने पर मधुमेह रोग हो जाता है, जो डायबिटीज जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों और ये अंतिम क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है। पहला ऑप्शन है आपके पास निक्टिटेटिंग पर्दा, दूसरा है कर्णपाली और कर्णाभ मांसपेशियाँ, तीसरा ऑप्शन है सामने वाले चपटे दांत कृंतक जिसको कहते हैं और चौथा ऑप्शन है आपके पास वर्मी फार्मी अपेंडिक्स। तो आपको बताना है दोस्तों, तो आप देखिए यदि इसका आंसर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर होगा सामने वाले चपटे दांत जो है कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है। तो यही नहीं होगा सामने वाले चपटे दांत जिसको कृंतक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, फिर दोस्तों शेयर कर दीजिए। थैंक यू। फिर हम एक नया सेट के साथ आएंगे। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।